चलिए, तो नेक्स्ट वर्ड है बीइंग, है ना। बीइंग का मतलब होता है होना। अब आईएनजी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है। वैसे बीइंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है कि जब भी प्रेजेंट में, यानी कि प्रेजेंट का मतलब ये नहीं कि अभी जो एग्जैक्ट प्रेजेंट है उसमें, पास्ट हो या प्रेजेंट में हो, किसी भी टाइम पे जो पर्सन है या जो सब्जेक्ट है वो उस काम को कंटिन्यू कर रहा है। मैं बार बार बता रही हूँ, आईएनजी लगने का मतलब चाहे पास्ट में हो चाहे प्रेजेंट में, पार्टिसिपेट किया है, सब्जेक्ट ने उस काम में पार्टिसिपेट किया है या कर रहा है उस काम को, है ना। उस समय जो सब्जेक्ट है उस काम में कंटिन्यूसली उस काम को कर रहा है, कह सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही वॉज बीइंग अग्रेसिव, अब देखो यहाँ पे वर्स लगा हुआ है, ठीक है, ही वॉज। अब वर्स जो है हम यूज करते हैं किसके लिए, पास्ट फॉर्म के लिए, ठीक, पास्ट में यूज करते हैं वर्स का। तो ही वॉज बीइंग अग्रेसिव, वो क्या हो रहा था, अग्रेसिव। अग्रेसिव मतलब आक्रामक है, बहुत ज्यादा गुस्से में जब कोई पर्सन आ जाए तो उसे कहते हैं हम अग्रेसिव, ठीक है। ही वॉज बीइंग अग्रेसिव मतलब कि वो जो है अग्रेसिव हो रहा था, आक्रामक हो रहा था, बहुत ज्यादा उसको गुस्सा आ रहा था। तो वो उस समय वो कंटिन्यूअसली हो रहा था, ठीक है, गुस्सा हो रहा था या आक्रामक हो रहा था, लेकिन पास्ट में, है ना। लेकिन क्या, पास्ट में हो रहा था, समझ में आई बात। तो कंटिन्यू है वो, उसका जो गुस्सा उस समय कंटिन्यू हो रहा था, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट। अब यहाँ पे ये प्रेजेंट में आई एम का यूज कब करते हैं, प्रेजेंट में। मैं लेट होने के लिए, है ना, तो यहाँ पे क्या मतलब हो रहा है, आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट, मैं क्या जो है लेट होने के लिए माफी चाहती हूँ। तो अब ये भी प्रेजेंट में जो है कंटिन्यू में, मैं अभी जस्ट, है ना, मैं लेट हो गई, ठीक है। अब इसको आप ऐसे नहीं बोलोगे कि मैं लेट हो रही थी उसके लिए माफी चाहती हूँ, जी नहीं, यहाँ पे आई एम लगा है, एम, ठीक है। तो एम प्रेजेंट में यूज करते हो, आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट, ठीक है। और कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, है ना, इन सब शब्दों में हमेशा वो नहीं, एक्सेप्शन मतलब अपवाद होता है, कोई कोई चीजें जो होती हैं लागू नहीं होती हैं, तो इस चीज को समझते हुए भी चलना है, ठीक है। एक्सेप्शन का मतलब होता है कि जो आपका रूल है वो आपके सेंटेंसेस पे या लागू नहीं हुआ है, नियम जो है उस पे लागू नहीं हो रहा है। तो कई सारे ऐसे सेंटेंसेस और भी देखने को मिलेंगे आपको, है ना। ये जो सेंटेंस है, अब मैं क्या कह रही हूँ, मैं लेट हुई, है ना, मैं लेट हो रही नहीं हूँ, मैं हो गई लेट, उसके लिए मैं माफी मांग रही हूँ, ठीक है। तो सेंस को बस समझते हुए चलना है। दिस कन्वर्सेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड, ठीक है, दिस कन्वर्सेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड। ये कन्वर्सेशन क्या हो रहा था, रिकॉर्ड हो रहा था। दिस कन्वर्सेशन इज बीइंग रिकॉर्ड, ठीक है, रिकॉर्डेड नहीं, इज बीइंग रिकॉर्ड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वर्ड्स लगा देती तो मैं लिख सकती थी रिकॉर्डेड, क्योंकि मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, है ना। दिस कन्वर्सेशन इज बीइंग रिकॉर्ड, ये कन्वर्सेशन जो है रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, ये रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक, अभी रिकॉर्ड हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे वर्ड्स लिखती तब मैं यहाँ पे लिखती कि ये जो कन्वर्सेशन है वो रिकॉर्ड हो रहा था, ठीक। आई डोंट लाइक बीइंग ट्रीटेड लाइक अ चाइल्ड, ठीक है, आई डोंट लाइक बीइंग ट्रीटेड लाइक अ चाइल्ड। अब देखो यहाँ पे 2 बार लाइक लगा है ना, यहाँ पर 2 बार लाइक का जो स्पेलिंग है मैंने लिखा हुआ है, लेकिन दोनों का जो है मीनिंग अलग है, डिफरेंस है मीनिंग। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है आई डोंट लाइक बीइंग ट्रीटेड लाइक अ चाइल्ड, ठीक है। यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब है कि मुझे बच्चों की तरह ट्रीट होना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ पे लाइक का मतलब है पसंद, यहाँ पर जब मैं यूज कर रही हूँ तो पसंद, और जब मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ तो जैसा, मैंने बताया आपको लाइक का मतलब पसंद भी होता है और जैसे भी होता है। आई, जैसे बोल रही हूँ मैं, आई, यू कैन डू वर्क लाइक मी, आप भी मेरे जैसे काम कर सकते हो, है ना। मैं क्या बोल रही हूँ, यू कैन वर्क लाइक मी, आप भी मेरे जैसे काम कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रीटेड लाइक मतलब बच्चे के जैसा ट्रीट होना मुझे पसंद नहीं है। आई नोटिस आई वॉज बीइंग ऑब्जर्व, मैंने नोटिस किया कि मुझे पर नजर या मुझ पर नजर रखी जा रही थी। मैंने क्या नोटिस किया कि मुझ पर नजर रखी जा रही थी, क्योंकि यहाँ पे वर्स लगा है ना। ये छोटा छोटा चीज को आपको नोटिस करते हुए चलना है। आई वॉज नोटिस, आई वॉज बीइंग नोटिस, मुझ पर नजर रखी जा रही थी या मुझे ऑब्जर्व किया जा रहा था, ठीक है। वाई आर यू बीइंग सो जेनरस, जेनरस का मतलब होता है उदार या दयालु, है ना। इसका मतलब होता है उदार, जो काफी नर्म दिल लोग होते हैं, है ना, या दया आ जाती है किसी पे तो वो। वाई आर यू बीइंग सो जेनरस, आप इतने उदार क्यों
हो रहे थे, है ना। यहाँ पे क्या है, मतलब इसका बीइंग, बन नहीं रहे थे, हो रहे थे। जैसे बी का ही मतलब बताया था, होना, बनना, रहना, वैसे ही इसका भी है ना। टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ चेंज हो जाएगा, मीनिंग चेंज हो जाएगा, सेंस चेंज हो जाएगा, बस आपको समझते चलना यूज। वाई आर यू बीइंग सो जेनरस, आप इतने दयालु क्यों हो रहे थे। मतलब कई बार होता है ना, हम किसी को देखते हैं, जैसे मान लीजिए रोड पे कोई बच्चा ही है, ठीक है, बेगर होते हैं, तो कभी कभी देख के, छोटे बच्चों को देख के लगता है कि दया आ जाती है, तो हम कोई चीज देने लग जाते हैं। तो कोई बोल रहा है कि आप इतने दयालु क्यों हो रहे थे, ठीक है। थैंक यू फॉर बीइंग सो कोऑपरेटिव, यहाँ पे क्या बोल रहा है, थैंक यू फॉर बीइंग सो कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव मतलब, कॉपरेशन मतलब होता है सहयोग करना, है ना। कॉपरेटिव मतलब सहयोगी होने के लिए आपका धन्यवाद, है ना। आपने जो भी, मान लीजिए मेरे कोई टास्क मुझे मिला हुआ है, तो मेरे पास ग्रुप है, तो ग्रुप्स में मैं उनको बोलूंगी ना, थैंक यू फॉर बीइंग सो कोऑपरेटिव, उन्होंने कॉपरेट किया, सहयोग किया मेरे साथ काम में या मेरे उस प्रोजेक्ट में, तब जाके मेरा काम कंप्लीट हुआ, तो मैं उन्हें थैंक्स कर रही हूँ, है ना। कॉपरेटिव होने के लिए, अब मैं यहाँ पे क्या बोलूँ, कॉपरेटिव होने के लिए या सहयोगी बनने के लिए धन्यवाद, है ना। ठीक है, तो